तो ये जो मायापुर धाम हम लोग आए हैं, तो जैसे कि हम लोग अलग अलग धाम में जाते हैं, धाम का बारे में हम लोग को पता चल जाता है शास्त्र का माध्यम से। तो ये जो धाम है मायापुर, देखने में तो लगेगा कि कोई साधारण कोई गांव है और जहाँ पर कोई विदेशी भक्त थे और इंडियन भक्त है और अलग अलग जगह से आके एक मंदिर बना दिया, तो लगेगा ये तो कौन सा बड़ा बात है कि एक मंदिर बना दिया। लेकिन हर कोई कर्म का पीछे उसका कुछ कारण रहता है। तो कोई बेवकूफ़ी से अचानक कोई जगह पे कुछ नहीं बनाएगा। कोई कुछ अगर हम लोग बनाने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, उसका पीछे कारण रहता है। और कारण का पीछे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कारण का पीछे कोई विज्ञान रहता है, तभी वो कारण होता है। तो इसीलिए जब 1972 में प्रभुपाद ने मायापुर में शिलान्यास किया, वहाँ पर स्थापना किया, शिलान्यास किए। और कुछ विदेशी भक्त थे और वो बोला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। समझ में आया? तो जैसे हम लोग कुटीर में रह रहे हैं, तो वैसे ही 1972 में जितना भी भक्त लोग रहते थे वो लोग कुटीर में रहते थे। तब सीमेंट का कोई बिल्डिंग नहीं था, सीमेंट का कोई घर नहीं था, खाने पीने का बहुत अभाव था। और जो विदेशी भक्त लोग आए हुए थे उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला इधर। खाने पीने का अभाव एक नंबर, बहुत मच्छर था उस टाइम, और लोगों का अभाव भी था, मैन पावर जिसको बोलता है, तो ये सब का अभाव था। पैसा भी नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा मंदिर बनेगा। तो उसको क्या बोलेगा, अभी इसका भाषा क्या है हमको समझ में ही नहीं आएगा। कि सोचो तुम लोगों में से कोई एक व्यक्ति को सुंदरबन भेज दिया और बोला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा 50 साल बाद इधर एक बहुत बड़ा शहर बनने वाला है, जाओ उधर जाओ और कार्यकलाप चालू कर दो। तो कौन कौन जाएगा सुंदरबन? पहले सोचेगा, बोलेगा कि सर आप तो पागल जैसे बात कर रहे हैं, सुंदरबन में तो पूरा जंगल है और उस जगह पे ऐसा बड़ा सिटी बनेगा, शहर बनेगा, आप निश्चय पागल आदमी हैं। लेकिन प्रभुपाद ने इसके ऊपर किस लिए जोर से बोले, क्योंकि उनका पीछे शास्त्र का कारण था एक नंबर, और उनका गुरुदेव के प्रति उनका विश्वास था। शास्त्र का कारण कि यहाँ पर एक शहर बनने वाला है भविष्य में, और प्रभुपाद जी का तो प्रभुपाद डिसाइपल हैं, इधर आए हुए हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने इतना विश्वास से कैसे बोले कि यहाँ पर ऐसा भविष्य में ऐसा बहुत बड़ा मंदिर बनने वाले हैं और अलग अलग देशों से लोग आएंगे और संकीर्तन करेंगे। क्या किसका पीछे इतना शक्ति कहाँ से आ गया, इतना पूरा विश्वास कैसे होने वाला है? क्योंकि उनका पीछे शास्त्र का लिखा हुआ जो कारण है वो उनको जानता है कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि भविष्य में ऐसा बनने वाला है। मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं तो कोई आके जरूर बनाएगा। महाप्रभु किसी का आशीर्वाद लेके वो बनाएगा ही।
तो लिखा हुआ है। तो ये बेसिस पे 1972 में प्रभुपाद जी ने इधर बोले कि इधर एक भव्य मंदिर बनेगा और अलग अलग देशों से भक्त लोग आएंगे। तो अभी देखें हम लोग जगन्नाथ जी का जो मंदिर दर्शन करने के लिए आए, यह देखा चाइना से भक्त लोग आया हुआ है। 1967 में प्रभुपाद ने उनका शिष्य को बोलते थे, ब्रह्मानंदा तुम चाइना जाएगा प्रचार करने के लिए, कीर्तनंदा तुम जर्मनी जाएगा प्रचार करने के लिए। तो ऐसा ऐसा, तो उस समय में एकदम नौसिखिया भक्त थे, मतलब एकदम नया नया भक्त। उन लोगों को बोल रहा है 1967 में आप लोग चाइना में जाइएगा प्रचार करने के लिए, आप लोग जर्मनी जाइएगा प्रचार करने के लिए, आप लोग इधर जाइएगा प्रचार करने के लिए। उस समय में मुश्किल से 10, 15, 20 तो भक्त हैं और एकदम जवान 15, 20 साल 22 साल का युवक युवती, ये लोग को बोल रहा है कि आप लोग जाएंगे और प्रचार होगा। क्योंकि ये पूर्ण विश्वास क्या है कि शास्त्र का मुताबिक जो व्यक्ति शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्र पढ़े थे, उनका जो बेटा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शास्त्र पढ़े थे, और ये दोनों जब शास्त्र पढ़े और एकदम परंपरा का धारा में आ रहा है, तो प्रभुपाद जी का ऊपर प्रभुपाद जी को 100% विश्वास हो गया। एक तो परंपरा में ये व्यक्ति है और शास्त्र में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भविष्य में होने वाला है। इसलिए 1972 में प्रभुपाद ने बोले थे कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा। अभी देखो 50 साल होने वाला है 1972 से 2022 में ये मंदिर स्थापन होने का ये था, लेकिन वो पैंडेमिक के कारण थोड़ा पीछा हो गया। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे मंदिर बना और अलग अलग देशों से लोग आ रहा है। तो इधर हम लोग देखें जगन्नाथ मंदिर में चाइनीज डिफोडीज अभी देखें, तो चाइना से आया हुआ है, वो लोग भी हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी बोला गया है कि ये जो मंदिर बनेगा और भी पूरे विश्व से लाखों लोग आएंगे और इस जगह पे दर्शन करने के लिए आएगा। तो अभी तो मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है और ये भी भविष्यवाणी है कि लाखों लोग अलग अलग देशों से आएंगे और ये मंदिर का दर्शन करने के लिए आएगा। इसका मतलब हम लोग जो वो मैथमेटिक्स में क्या बोलता है, कॉन्ग्रुएंसी बोलता है ना, कॉन्ग्रुएंसी, जो छोटा ट्रायंगल और उसका एंगल से ही बड़ा ट्रायंगल का शेप पता चल जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। छोटा ट्रायंगल उसका एंगल से बड़ा ट्रायंगल समझ में आ जाता है। तो इसका मतलब अभी ये परंपरा का धारा में ये आया और हम लोग को दिख रहा है कि ये मंदिर बन रहा है और हम लोग को दिख रहा है कि अलग अलग देशों से लोग आ रहा है। इसका मतलब हम वो कॉन्ग्रुएंसी से पता चलेगा कि भविष्य में लाखों लोग इधर आने वाला है। सिंपल फॉर्मूला, अलग अलग जगह से लोग आ रहा है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जयपताका महाराज जब 1972 में इधर आए, फिर जनन्यास प्रभु 1972 में इधर आए, फिर वो लोग ये लास्ट 50 साल से इधर है और वो लोग का सामने ये सब तैयार हो रहा है। पहले कुटीर में रहते थे, हम लोग जैसे कुटीर में रह रहे हैं, धीरे धीरे कुटीर से घर बने, ये बने, धीरे धीरे आगे करते करते इतना भव्य मंदिर बन रहा है। उसका सामने भविष्य में रास्ता भी बनेगा। अभी मेरे को पता चला है कि JW मैरियट बहुत बड़ा जो होटल कंपनी है वो एक जगह भी लेने वाला है, वो भी उधर एक बहुत बड़ा होटल बनाने जा रहा है, करोड़ रुपया खर्चा करके, क्योंकि उसको पता है, उसको भी पता चल गया कि यहाँ पर एक मंदिर ऐसा बनने वाला है और पूरा विश्व से लाखों लोग इधर दर्शन करने के लिए आएगा। तो कभी कभार हम लोगों को लगेगा हम तो अभी आए हुए हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, कि आप लोग जब 20 साल बीत जाएगा तब पता चल जाएगा, अरे ये तो हो गया। अब वही फॉर्मूला है, मैं अगर रहूँगा तो भगवान मेरे कंधे से काम कराएगा और मैं अगर साइड हो गया तो भगवान किसी का कंधे में बैठ के काम करेगा।
तो खेल वो है कि मैं अपना कंधे कृष्णा को दूं और काम आगे बढ़े, या फिर किसी और का कंधा कृष्णा ले और काम आगे बढ़े। तो बाद में पछताना नहीं चाहिए, अरे मैं तो उस जगह पे आता था, वो हिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन वो अगर प्रेजेंट में आ जाएंगे, अरे मेरे माध्यम से हो रहा है, बहुत बड़ा बात है। तो इसीलिए तो हम लोगों का ये विश्वास से आगे बढ़ना पड़ेगा कि महाप्रभु का आशीर्वाद हम लोगों को ऊपर चल रहा है। अगर वो आशीर्वाद हम लोग पकड़ के चलेंगे तो और भी अद्भुत अद्भुत कार्यकलाप होता रहेगा, जो हमारा भी समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप लोग ये 31 फर्स्ट में इधर नहीं आते। हम लोग कलकत्ता में रहते, अलग अलग जगह में रहते, लेकिन अचानक इकट्ठा लोग आ गया, मतलब महाप्रभु ने आशीर्वाद लेके आया। अभी वही चीज़ दूसरे को देना है कि साइड करना है। तो जो फ्लो चल रहा है, अगर मैं पकड़ के रखूँगा, देखेंगे कि महाप्रभु मेरे माध्यम से क्या होगा, वो फ्लो होता रहेगा ऑटोमेटिक, और दूसरे लोगों का पास ये जानकारी मिलेगा और वो लोग इस जगह पे मायापुर धाम पे आएंगे। तो हम लोग अभी जिस जगह पे है उस जगह का नाम है सीमंत द्वीप। ये जो नवद्वीप है, इसको 9 द्वीप में डिवाइड किया हुआ, 9 द्वीप है। तो हम लोग जहाँ पर रुके हुए हैं मायापुर, जहाँ पर इस्कॉन मंदिर है, वो है अंतरद्वीप, एकदम बीच वाला जो है वो द्वीप में हम लोग है। तो यहाँ से हम लोग जो आए वही जगह है सीमंत द्वीप। तो सीमंत द्वीप का ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का बहुत बड़ा अद्भुत लीला है। तो उधर पढ़ेंगे, उसमें भी दिया हुआ है कि बढ़िया से सब कुछ होगा कृष्णा का कृपा से। अगर कृष्णा का जो बोल रहा है वैसे अगर काम करेंगे तो अद्भुत अद्भुत घटनाएं सामने आएगा। तो उनमें से ये मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। तो 1984 में यहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था जो इनका पूजा करते थे। तो 1984 में उनका एक सपना आया, जगन्नाथ जी का सपना आया कि ये जो विग्रह है इसका सेवा आप इस्कॉन का भक्त को दे दीजिए। तो उसी समय वो ब्राह्मण अगला दिन नींद से उठता है और दौड़ना चालू कर देता है कि वहाँ पर इस्कॉन का अथॉरिटी कौन है जिससे हम बात करना चाहते हैं। बोले क्या बात हुआ? तब इस्कॉन का भक्त लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं था। वो दौड़ते रहे कि यहाँ का अथॉरिटी कौन है। तो दौड़ते जाके अथॉरिटी उस टाइम में हम लोग का पूजनीय जयप्रदा का स्वामी महाराज थे। तो उनका पास गया, बोला क्या बात है, आप इधर क्यों आए? तो बोला कि कल मेरे को एक सपना आया। तो जगन्नाथ जी का मैं सेवा करता हूँ। वो बोला कि मेरा सेवा आप इस्कॉन को दे दीजिए। तब जयप्रदा का महाराज कुछ भक्त लोगों का साथ उधर से गाड़ी लेके तुरंत इधर पहुँचते हैं। अब पहुँचने के बाद ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का दर्शन करते हैं। तो उसी टाइम से ही धीरे धीरे भक्त लोग, पहले छोटा जगह था तो उधर छोटा जगह में सेवा होता था, धीरे धीरे करके ये जगह जो है मंदिर का प्रांगण बढ़ता गया। तो अभी ऐसा सुंदर एक बगीचा है, पॉन्ड है, पुकुर है, ये सब बन गया। तो ये जो जगन्नाथ का जो विग्रह है इसका भी और दूसरा अद्भुत घटना है। तो वहाँ पर बोल रहा है कि रक्त बहु बोल के एक राक्षस था जो जगन्नाथ को लेके भाग रहा था जगन्नाथपुरी से। तो भागते इधर आके वो जगन्नाथ जी को छोड़ के चला गया इस जगह पे। और काल का क्रम में धीरे धीरे वो ढक गया था, सेवा धीरे धीरे बंद हो गया, तो ढक गया था। तो कोई व्यक्ति एक दिन जा रहा था वहाँ उस जगह से, उसका पैर में कुछ लगा तो वो गिर गया। तो क्या बात है, इधर गिर गया, क्या बात है? तो उसको हटाता है। हटाने के बाद चूड़ा पता लगता है उसका।
जगन्नाथ, तो खोदा, मिट्टी खोदा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मारने का विग्रह आए। और वही विग्रह जो है उनका पुजारी का वंश सेवा करते 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 एक समय आ गया जब ये 1984-85 का जो समय है, उस समय में वो जगन्नाथ जी को, वो पुजारी को सपना आया कि अभी मेरा जो सेवा है इस्कॉन को सौंप दीजिए। तो ये अद्भुत अद्भुत लीला, अद्भुत अद्भुत कहानियाँ यहाँ पर इस जगह पे हुआ है। तो सीमंत द्वीप हम लोग जो विग्रह देख रहे हैं, महाप्रभु और एक जो जो महारानी है कि कन्या है, सुपुत्री है, उधर बैठी हुई है, वो कौन है? तो उसका नाम से इस जगह का नाम आया सीमंत द्वीप। तो ये जो हम लोग छवि देख रहे हैं शिव जी का, तो भागवत में इसका वर्णन आता है कि शिव जी एक दिन, वो नारद मुनि जो है जब वैकुंठ में गए, विष्णु जी का बोला कि मुझे कुछ उच्छिष्ट दीजिए, आपका जो छूटा हुआ कुछ प्रसाद है कि मैं लेना चाहता हूँ। नहीं मिला तो थोड़ा सा एक बर्तन में कोने में वो थोड़ा सा शाक लगा हुआ था, उससे लिया, वो खाए, बहुत आनंद आया। तो उसने वही आनंद से वो महादेव के पास आते हैं। तो महादेव को भी बोला कि क्या हुआ, आप इतना खुश क्यों है? आज मैं वैकुंठ से विष्णु जी का प्रसाद ग्रहण किया हूँ। तो बोला कि आप तो मेरा गुरुदेव समान है, तो आप मुझे क्यों उससे हटा दिए? तो देखिए कुछ अगर मिलेगा तो उस पर उंगली में किधर भी थोड़ा सा शाक का टुकड़ा था, वो भी खाए तो शिव जी पागल हो गए। तो शिव जी आनंद से पागल होके इतना विभोर हो गए कि तांडव जैसे हो रहा था। तो उसी समय पार्वती जी बोले कि आप अभी इतना आनंद क्यों है आपका मन में? तब वो बोले कि मैंने विष्णु जी का प्रसाद सेवन किया हूँ। उसी समय वो बोले कि आपने मुझे दिए नहीं, मैं तो आपका अर्धांगिनी हूँ। तो उसी समय ये जो पार्वती जी है उन्होंने तपस्या करने लगे, और तपस्या करने के लिए उसने इस जगह पे आए थे। उनको पता चल गया कि इस जगह जो है भविष्य में कृष्ण महाप्रभु का रूप में आके यहाँ पर इनका संकीर्तन जो आंदोलन है वो करेंगे इस जगह से, संकीर्तन आंदोलन। तो इस जगह पे आए थे, उन्होंने जब तपस्या किए तो तपस्या करने से महाप्रभु सामने प्रकट हुए। तो महाप्रभु जब सामने प्रकट हुए तो महाप्रभु का जो चरण का धूली है, चरण का धूली लेके उन्होंने माथे पे दिया था। तो इसीलिए ये सीमंत, सिंदूर जैसे होता है ना सीमंत, तो इसीलिए इस जगह का नाम हो गया सीमंत द्वीप। तो ये बहुत खास जगह है। और बोला जाता है कि हम लोग भी एक समय में, कभी कभार लगेगा कि ये तो काल्पनिक है, आजकल लोग बोलता है माइथोलॉजी है। कोई माइथोलॉजी, कोई काल्पनिक नहीं है, वास्तव है, ये प्रैक्टिकल है। कैसे? जैसे कि हम पेड़ देखते हैं तो पेड़ का बाहर में हमको कुछ समझ में नहीं आता है पेड़ का अंदर में क्या है, लेकिन जो वैज्ञानिक है, जो इसके ऊपर बहुत चर्चा करता है, वो लोग अलग अलग यंत्र से पता करता है कि पत्ते का अंदर में भी क्या क्या कार्यकलाप हो रहा है, पेड़ का, उसका डाल में भी क्या क्या कार्यकलाप हो रहा है, उसका शरीर में भी क्या क्या कार्यकलाप हो रहा है, तो वैज्ञानिक व्यक्ति को पता चलता है। तो हम लोग का भी वैसे ही ये शरीर है, हम लोग का शरीर बाहर रूप से कुछ समझ में नहीं आएगा, हाथ है, आँख है, मुंह है, कान है, नाक है, शरीर है। लेकिन जो ये शरीर के ऊपर चर्चा किया है, जो वैज्ञानिक व्यक्ति जो चर्चा किया है, इसके ऊपर फाड़ा है, अंदर देखा है, तब देख रहा है कि इसका अंदर में अलग अलग चीज़ है। इसका अंदर में हार्ट है, स्टोमक है,
लीवर है, इंटेस्टाइन है, अलग अलग जगह से खून दौड़ रहा है, खाना जा रहा है, खाना जाके इसको हजम हो रहा है। तो अद्भुत क्रियाकलाप हो रहा है जो बाहरी रूप से हमको समझ में नहीं आता है, बाहरी रूप से हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो व्यक्ति इसके ऊपर चर्चा किया है उसको समझ में आ रहा है कि अद्भुत कार्यकलाप ये शरीर का अंदर में हो रहा है। तो इतना निपुण है वो लोग, वो सब पढ़ाई में इतना निपुण हो गया तो उसको समझ में आ रहा है। तो वैसे ही आध्यात्मिक शास्त्र का ऊपर जब हम निपुण हो जाएंगे, बहुत बढ़िया से इसको हम समझ पाएंगे और उसका पालन करेंगे, तब हम लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। तब हम लोगों का जो शरीर का अंदर में मैं जो आत्मा हूँ, मैं स्वयं अपने आप को देख पाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी मेरा प्रैक्टिस वैसा नहीं है, अभी मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए अभी मेरे लिए क्या लगेगा कि आत्मा है, ये शायद झूठ बोल रहा है, ये शिव जी है, पार्वती जी है, जगन्नाथ है, ये लोग सब हो सकता है कि ये कोई स्टोरी बना के बोल रहा है और ये वास्तव नहीं, ये सब झूठा है। लेकिन जब इसका ऊपर हम चर्चा करेंगे बढ़िया से और इसके ऊपर हम जब अब प्रैक्टिस करेंगे, तब वो रियलाइजेशन हमारा सामने धीरे धीरे समझ में आएगा। तब हमको समझ में धीरे धीरे आएगा कि ये वास्तव है और ये जो घटना हो रहा है आंखों से हमको दिखाई देगा। जगन्नाथ जी जो है हम मेरे से सामना सामने बात करेंगे। राधा माधव का जो देखे दर्शन, वो कृष्णा मेरे साथ सामना सामने बात करेंगे, राधा रानी मेरे से सामना सामने बात करेंगे। लेकिन मेरा अभी प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं है, मेरा उसका नॉलेज का ऊपर उतना 100% विश्वास नहीं आया है। तो इसीलिए क्या है, वो चीज़ मेरे लिए लग रहा है कि अवास्तव है। तो ऐसे ही कोई अगर डॉक्टर है, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मेरा शरीर का अंदर में वो बता पाएगा कि क्या 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 है, क्योंकि उसका पास नॉलेज भी है और वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, उसका पास कॉन्फर्म है कि ये शरीर का अंदर में है। लेकिन कोई बेवकूफ़ व्यक्ति है जो इसके ऊपर पढ़ाई नहीं किया है और प्रैक्टिस भी नहीं किया है, तो उसके लिए लगेगा कि ये कोई स्टोरी बना के बोल रहा है, कोई स्टोरी बना के हम लोगों को बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है। तो इसीलिए ये शास्त्र का मुताबिक अगर हम लोग जिंदगी पालन करेंगे तो ये जो आध्यात्मिक जो कार्यकलाप, अद्भुत अद्भुत कार्यकलाप हो रहा है, वो नॉलेज का साथ साथ प्रैक्टिस का साथ साथ ये जो हो रहा है वो हम लोगों को पता चलने लगेगा। तो उसी को लोग बोलता है मिस्ट्री व रहस्य बोलता है, रहस्य अद्भुत तरह से ये सब हो रहा है। लेकिन ये वास्तव में ये सब हो रहा है। हमारा क्या चाहिए, दो चीज़ क्या चाहिए, एक है, एक चाहिए हमारा पास नॉलेज और दूसरा हमारा होना चाहिए प्रैक्टिस। नॉलेज का साथ साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, ये सब चीज़ अद्भुत रहस्य जो है हमारा धीरे धीरे अप्रकट होना चालू हो जाएगा। ये अद्भुत रूप से ये सब कैसे कैसे हो रहा है, ये सब अलग अलग चीज़ अलग अलग समय में होता रहेगा। प्रभुपाद ने बोला है कि चाइना में हजारों लाखों संख्या में भक्त बने गए, कृष्ण का भक्त। अभी चाइना में बहुत कम भक्त हैं, मुश्किल से कितना 4-5 हज़ार होगा, 6 हज़ार, छुपा छुपाई प्रचार करते हैं। ये गवर्नमेंट वैसा है। लेकिन भगवान का अद्भुत लीला हो रहा है कि बोले कि चाइना में हजारों लाखों में भक्त होगा भविष्य में, कृष्ण भक्त, और वो लोग भी मायापुर में आएंगे। तो अभी हम लोगों के लिए लगेगा ये तो अवास्तव है, लेकिन ये घटना होने वाला है, होने वाला है। तो हमारा ऊपर नॉलेज, शास्त्र का नॉलेज, शास्त्र का ज्ञान, और अगर हम लोग बढ़िया से उसका प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोगों के ये एक एक रहस्य हमारा सामने एक फूल जैसे खिलता है
वैसे ही सब शास्त्र का रहस्य हम लोगों का ज़िंदगी में प्रकट होता रहेगा। समझ में आया? तो ये जगह का यही बात है। तो अभी हम लोग और भी आगे 3-4 जगह पे जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है? क्या प्रश्न है? वो प्रभु जी ये कि जैसे वो आप बताए कि वो चोर डाकू हाँ वो भगवान जी को, जगन्नाथ जी को पुरी से लेके जा रहा था। हाँ राक्षस को राक्षस था। हाँ हाँ जो भी था। अच्छा राक्षस था। ये प्रश्न खत्म। मुझे लगा चोर डाकू था। तो राक्षस मतलब क्या है? अभी भगवत गीता में 14 नंबर अध्याय या 16 नंबर अध्याय में जाएंगे तो 16 नंबर अध्याय में डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज का बारे में बताया गया कि अच्छे गुण वाला व्यक्ति और बुरा गुण वाला व्यक्ति। असुर मतलब क्या है? हमारा भी सबका हृदय में असुर भी है, क्योंकि हम लोगों का भी अंदर में बुरा करने का इच्छा जाग जाता है और हम लोगों का भी मन में अच्छा करने का इच्छा जाग जाता है। लेकिन अच्छा एसोसिएशन अगर रहेगा तो अच्छा चीज़ ज़्यादा बाहर दिखेगा, खराब चीज़ छुप छुप के रहेगा। लेकिन खराब संगत में अगर रहेंगे तो खराब चीज़ ज़्यादा निकलेगा और अच्छा चीज़ छुप छुप करके रहेगा। तो किसका संगत में हम लोग रहेंगे वैसा हमारा गुण जो है प्रकट होगा। समझ में आया? हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ, तो दैवी गुण और असुरिक गुण का जो बारे में आप लोगों को पता करना है, भगवत गीता का 16 नंबर अध्याय आप लोग चर्चा कीजिए तो पता चल जाएगा कि मेरे अंदर में कौन सा गुण है, मेरे अंदर में सूर वाला गुण कौन सा है और आसुरिक गुण क्या क्या है। तब पता चल जाएगा कि हाँ मेरे अंदर में भी ये सब चीज़ें है। तो 16 नंबर अध्याय भगवत गीता का चर्चा कर लीजिएगा।